अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन प्रिंटफ फंक्शन। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? दे मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट का फॉर्मेट जो है ये उसको मॉडिफाई करते हैं कि यानी हम अगर चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो तो फिर हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेक्स्ट के दरमियान स्पेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कर्सर को लाइन के स्टार्ट में लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेक्स्ट के गिर्द सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं या स्लैश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं। यानी एस्केप सीक्वेंस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं तो उसके बाद जो टेक्स्ट या वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं स्क्रीन के ऊपर, उसका फॉर्मेट जो है ना उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करके। दीज कैरेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन आउटपुट, यानी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो हैं ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते, यानी आउट स्क्रीन के ऊपर ये नजर नहीं आते, ये जस्ट आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं। दीज कैरेक्टर्स बिगिन विद बैक स्लैश, यानी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर से पहले बैक स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे गलती हम क्या करते हैं कि एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हम फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि बैक स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एस्केप सीक्वेंस की: बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी। इनको ऐसे भी बोला जाता है स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश बी। जी, स्लैश बी एस्केप सीक्वेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू इंसर्ट बैक स्पेस इन आउटपुट, यानी आउटपुट के अंदर जब हम एक करैक्टर बैक होना चाहते हैं, यानी जैसा कि कीबोर्ड से हम जब बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो एक करैक्टर पीछे हट जाता है, यानी उसके पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जो वर्ड लिखा होता है या करैक्टर लिखा होता है उसको रिमूव कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो सेम ऐसे ही स्लैश बी एस्केप सीक्वेंस जो है वो क्या कर देगा, एक करैक्टर पीछे हटेगा और उस अगर वहां पे कोई लेटर या वर्ड है तो उसको रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं प्रिंट एफ हेलो स्लैश बी वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो, उसके बाद स्लैश बी की वजह से कर्सर एक करैक्टर पीछे हटेगा या पीछे हटेगा यानी बैक स्पेस डिलीट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट होगा वर्ल्ड। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे हमें नजर आएगा हेल वर्ल्ड। तो हेलो का जो ओ है वो स्लैश बी की वजह से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर स्लैश बी एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले स्लैश बी एस्केप सीक्वेंस के बगैर इस प्रोग्राम को कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड। अगर हम इसके अंदर स्लैश बी एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आउटपुट कैसे नजर आएगी, ये देखिए। तो अब आउटपुट हमारी नजर आ रही है हेल वर्ल्ड। तो इसमें हुआ क्या कि पहले प्रिंट हुआ हेलो, उसके बाद बैक स्लैश
बी करैक्टर की वजह से, एस्केप सीक्वेंस की वजह से कर्सर जो है वो एक करैक्टर पीछे हटा और उसने रिमूव कर दिया ओ को, और उसके बाद फिर प्रिंट हुआ वर्ल्ड। जैसा कि कीबोर्ड के ऊपर जब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं, यानी बटन को प्रेस करते हैं, तो वो लेफ्ट साइड पे जो करैक्टर होता है वो उसको एक करैक्टर को रिमूव कर देता है, और जब हम दोबारा प्रेस करते हैं तो वो और नेक्स्ट करैक्टर को रिमूव कर देता है। तो सेम ऐसे ही /b एस्केप सीक्वेंस जो है वो लेफ्ट साइड पे एक करैक्टर को रिमूव कर देता है, यानी कर्सर जो है एक करैक्टर पीछे हट जाता है। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है /f। /f किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट, यानी जब हम प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हो आउटपुट को, तो उस वक्त /f एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज ड्यूरिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के दौरान इसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट प्रिंट हेलो, देन ब्लैंक पेपर, देन प्रिंट वर्ल्ड। यानी क्या होता है कि सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद /f एस्केप सीक्वेंस की वजह से ब्लैंक पेपर प्रिंट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट होगा। यानी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर ब्लैंक पेपर, और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो यानी /f एस्केप सीक्वेंस को प्रिंटिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब हम आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस /n, इसे \n भी बोला जाता है। किसी भी एस्केप सीक्वेंस को /n या \n दोनों सूरतों में बोला जाता है। इट इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट, यानी जब हम आउटपुट के अंदर नई लाइन को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त /n एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल printf hello /n वर्ल्ड, यानी /n एस्केप सीक्वेंस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा वर्ल्ड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा वर्ल्ड। आउटपुट में आप देख सकते हैं पहले हेलो प्रिंट हो रहा है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसमें /n का इस्तेमाल नहीं करते तो एक ही लाइन पे प्रिंट होगा हेलो और वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं यहां पे मैं \n इस्तेमाल करता हूं। अब इस लाइन के अंदर /n का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आउटपुट कैसे होगी? अब इस सेकंड लाइन के अंदर मैं /n का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद फिर प्रिंट हुआ है हेलो, और उसके बाद प्रिंट हुआ है वर्ल्ड। यानी अगर हम /n का इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें क्या होता है कि एक ही लाइन के ऊपर हमारा टेक्स्ट प्रिंट होता है। अगर हम /n का इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड जो है या नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वो नई लाइन के ऊपर प्रिंट होता है। यानी अब इसमें क्या होगा, एक ही लाइन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो प्रिंट होगा उसी लाइन के ऊपर, फिर /n की वजह से क्या होगा कि वर्ल्ड जो है वो नई लाइन के ऊपर प्रिंट होगा। अगर हम इस लाइन को डिसेबल कर देते हैं कमेंट को इस्तेमाल करते हुए, तो अब देखिएगा आउटपुट कैसे होगी। ये देखिए पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर /n की वजह से वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो अगर हम /n को लाइन के स्टार्ट में लेके आते हैं यहां पे, तो फिर आउटपुट कैसे होगी? अब पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर /n की वजह से नई लाइन पे, और उसके बाद अगर हम एस्केप सीक्वेंस /n के बगैर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी आउटपुट कैसे होगी? आप देख सकते हैं
कि एक ही लाइन के ऊपर प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो फिर हम एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे /n। अब /n के इस्तेमाल करने की वजह से हेलो प्रिंट होगा और उसके बाद /n की वजह से वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ये देखिए हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद /n की वजह से वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ। आप /n को टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जितनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। /n को टेक्स्ट के दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन के एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी लाइन के स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसमें मैंने /n का इस्तेमाल किया, टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद कंट्रोल /n की वजह से नई लाइन पे चला जाएगा, यानी कर्सर नई लाइन पे चला जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। जी आउटपुट में आप देख सकते हैं पहले प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद /n की वजह से नई लाइन पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। अगर आप एस्केप सीक्वेंस को लाइन के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी सेकंड लाइन जो है यानी सेकंड प्रिंट एफ जो है उसमें स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी सेम ऐसे ही आउटपुट होगी। ये आप देख सकते हैं पहले हेलो प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। तो नेक्स्ट लाइन पे क्यों प्रिंट हुआ, /n की वजह से। यानी आप /n को टेक्स्ट के दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट प्रिंट एफ जो है उसमें भी आप जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब भी एस्केप सीक्वेंस यानी /n आएगा तो आउटपुट जो है यानी टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट /r, इट इज यूज्ड टू मूव कर्सर एट बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। यानी जैसे ही /r एस्केप सीक्वेंस आता है तो कंट्रोल जो है लाइन के स्टार्ट में चला जाता है, यानी कर्सर जो है वो लाइन के स्टार्ट में मूव कर जाता है। फर्स्ट प्रिंट हेलो, देन कर्सर मूव एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन एंड देन प्रिंट वर्ल्ड दैट ओवरराइड्स हेलो। यानी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें /r एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया, तो क्या होगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर /r की वजह से कर्सर जो है वो लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा, लेकिन वो हेलो को फिनिश नहीं करेगा, हेलो को जो है वो डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ कर्सर लाइन के स्टार्ट में जाएगा। उसके बाद प्रिंट होगा वर्ल्ड। जब वर्ल्ड प्रिंट होगा तो जो ऑलरेडी टेक्स्ट प्रिंट है जैसा कि पहले प्रिंट होगा हेलो, तो वर्ल्ड क्या करेगा, हेलो को ओवरराइट कर देगा। तो सिर्फ स्क्रीन पे आपको नजर आएगा वर्ल्ड, यानी पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद /r की वजह से कर्सर लाइन के स्टार्ट में जाएगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा, और जब वर्ल्ड प्रिंट होगा तो वो हेलो को जो पहले प्रिंट हो चुका है उसको ओवरराइट कर देगा। प्रोग्राम एग्जांपल में देखते हैं। यानी इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट /r तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अगर हम यहां पे /r इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद कर्सर नई लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा, और उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होगा जो क्या करेगा, हेलो को ओवरराइट कर देगा। ये देखिए तो हमें सिर्फ नजर आएगा वर्ल्ड, तो यानी वर्ल्ड ने क्या किया, हेलो को ओवरराइट कर दिया। अगर हम टेक्स्ट जो है बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, यानी पहले प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद /r की वजह से कर्सर जो है वो लाइन के स्टार्ट में जाएगा, और उसके बाद फिर प्रिंट होगा वर्ल्ड। तो अब देखिए टेक्स्ट कैसे प्रिंट होगा। ये देखिए वर्ल्ड, और जो पहले जो वर्ल्ड था यानी हेलो वर्ल्ड था उसका ORLED, यानी यहां पे जो ये टेक्स्ट जो पहले प्रिंट हुआ है इसको ओवरराइट किया वर्ल्ड ने, तो यानी H की जगह प्रिंट हुआ W, फिर E की जगह O, फिर L की जगह R, और फिर L की जगह जो है वर्ल्ड का D प्रिंट हुआ। तो उसके बाद जो है
OWORLD जो है ये रह गया, यानी ये ओवरराइट नहीं हुआ। यानी आप दोबारा देख सकते हैं आउटपुट के अंदर, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूं हेलो 1 2 3 4 ऐसे कर देता हूं, तो अब आउटपुट हमारी कैसे नजर आएगी ये आप देख सकते हैं। यानी पहले प्रिंट हुआ हेलो 1 2 3 4, उसके बाद कर्सर लाइन के स्टार्ट में गया तो फिर प्रिंट हुआ वर्ल्ड और उसने ओवरराइट कर दिया हेलो और 1 को, लेकिन 2 और 3 4 कैरेक्टर जो है वो ओवरराइट नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट /t एस्केप सीक्वेंस। इट इज यूज टू इंसर्ट अ टैब इन द आउटपुट। यानी आउटपुट के अंदर आप एक टैब को जब आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी आउटपुट में जब आप स्पेस देना चाहते हैं इक्वल टू 1 टैब, तो एक /t इस्तेमाल किया जाता है। तो कितनी स्पेसेस /t से आती हैं? राउंड अबाउट 4 स्पेसेस और 8 स्पेसेस, डिपेंड अपॉन सेटिंग। यानी सेटिंग पे आपने जो की हुई होती है कि एक टैब के ऊपर कितनी स्पेसेस होंगी, उसके मुताबिक जो है स्पेसेस दी जाती हैं। ये आमतौर पे 4 स्पेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ हेलो /t वर्ल्ड। अब इसमें क्या होगा? पहले प्रिंट होगा हेलो, उसके बाद /t की वजह से स्पेसेस आएंगी जो कि 4 स्पेसेस होंगी या 8 स्पेसेस होंगी, उसके बाद प्रिंट होगा वर्ल्ड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हेलो और उसके बाद 4 स्पेसेस और उसके बाद प्रिंट हुआ वर्ल्ड। तो प्रोग्राम एग्जांपल में देखते हैं जी। अब जब ये प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड तो इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी। इसमें आप देखिए हेलो वर्ल्ड। अगर यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं /t तो अब इसकी वजह से हेलो और वर्ल्ड के दरमियान स्पेसेस प्रिंट होंगी। ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और ये तकरीबन 4 स्पेसेस हैं हेलो और वर्ल्ड के दरमियान। अगर आप एक और /t इस्तेमाल करते हैं तो 4 स्पेसेस और आ जाएंगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें जी, पहले हेलो, उसके बाद एक /t की वजह से 4 स्पेसेस, फिर नेक्स्ट /t की वजह से 4 स्पेसेस और उसके बाद प्रिंट हुआ वर्ल्ड। तो यानी /t एस्केप सीक्वेंस जो है टेक्स्ट के दरमियान स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी टैब इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सिंगल कोट। इट इज यूज टू डिस्प्ले सिंगल कोट इन द आउटपुट। यानी आउटपुट में जब हम सिंगल कोट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट के गिर्द अगर हम चाहते हैं कि सिंगल कोट डिस्प्ले हो, तो फिर सिंगल कोट एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ /सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड /सिंगल कोट। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेलो वर्ल्ड के गिर्द सिंगल कोट डिस्प्ले होगा। अब इसमें सिंगल कोट इंसर्ट करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के गिर्द क्या है? सिंगल कोट, यानी सिंगल कोटेशन जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो यानी जब हम टेक्स्ट के गिर्द, आउटपुट के गिर्द या टेक्स्ट में कहीं पर भी हम सिंगल कोट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त सिंगल कोट एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है। /डबल कोट्स। इट इज यूज टू डिस्प्ले डबल कोट्स इन द आउटपुट। यानी जब हम आउटपुट में डबल कोट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त /डबल कोट्स एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं प्रिंट एफ /डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड /डबल कोट्स। तो अब इसमें जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेलो वर्ल्ड के गिर्द दोनों साइडों पे डबल कोट्स यानी डबल कोटेशन डिस्प्ले होगा। अगर आप दरमियान के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे /डबल कोट, तो जहां पर आप इस्तेमाल करेंगे वहां पर भी डबल कोट डिस्प्ले होगा। अब इस एग्जांपल में
डबल कोट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट की दोनों साइडों पे डबल कोटेशन जो है यानी डबल कोट डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम हेलो वर्ल्ड के सेंटर में स्लैश डबल कोट इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है डबल कोट्स जो है टेक्स्ट के दरमियान में डिस्प्ले होगा। ये आप देख सकते हैं पहले एक डबल कोट्स डिस्प्ले हो रहा है, एंड पे डबल कोट्स डिस्प्ले हो रहा है और सेंटर के अंदर भी डबल कोट्स डिस्प्ले हो रहा है। तो यानी टेक्स्ट में जहां पर भी आप चाहते हैं डबल कोट्स को डिस्प्ले करवाना तो स्लैश डबल कोट्स एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। स्लैश अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर स्लैश स्लैश एस्केप सीक्वेंस जो है इस्तेमाल होता है। इट इज यूज टू डिस्प्ले बैक स्लैश इन द आउटपुट, यानी जब आउटपुट में आप बैक स्लैश को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, बैक स्लैश को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाता है, आउटपुट टेक्स्ट में जहां पर आप चाहते हैं वहां पे स्लैश यानी बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ बैक स्लैश हेलो वर्ल्ड बैक स्लैश यानी पहला बैक स्लैश जो है ये तो वो स्पेशल करैक्टर है जो एस्केप सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो दूसरा बैक स्लैश जो है ये इस्तेमाल हो रहा है आउटपुट में बैक स्लैश को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इसी तरह वर्ल्ड के एंड पे बैक स्लैश 2 दफा इस्तेमाल किया गया। इससे क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड के दोनों साइडों पे सिंगल बैक स्लैश जो है वो डिस्प्ले होगा। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड के गिर्द दोनों साइडों पे सिंगल बैक स्लैश डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम आउटपुट के गिर्द बैक स्लैश को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। तो इसको प्रिंट एफ के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट एफ बैक स्लैश 2 दफा बैक स्लैश इंसर्ट करनी है, उसके बाद आपने टेक्स्ट एंटर करना है, उसके बाद फिर बैक स्लैश 2 दफा यानी बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करना है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेलो वर्ल्ड के गिर्द दोनों साइडों पे सिंगल बैक स्लैश डिस्प्ले होगी। तो आइए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के गिर्द दोनों साइडों पे सिंगल बैक स्लैश डिस्प्ले हो रही है। अगर हम दरमियान में बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हेलो वर्ल्ड के दरमियान में भी एक बैक स्लैश डिस्प्ले होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि बैक स्लैश एक स्टार्ट में डिस्प्ले हो रही है और एक बैक स्लैश एंड पे डिस्प्ले हो रही है और एक दरमियान में डिस्प्ले हो रही है। तो यानी जहां पर आप चाहते हैं बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस को आप इंसर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां पर आप टेक्स्ट के अंदर आप बैक स्लैश को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस से डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और प्रिंट एफ के अंदर एस्केप सीक्वेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।